एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक गरुड़ उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने गरुड़ को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी? गरुड़ ने उसकी हालत देखी तो उसको दया आ गई। गरुड़ ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूंगा। गरुड़ ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। गरुड़ स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है, उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। ये सब सुनकर गरुड़ के अंदर करुणा जाग गई। गरुड़ ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा, क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी गरुड़ से फिर मिला तो गरुड़ ने उस स्वर्गदूत का संदेश दिया। कहा, तुम्हें इस मंत्र का जाप सोते जागते हर समय करना है। 7-8 दिनों के बाद गरुड़ जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था, उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। पक्षी खुश होकर चहचहा रहा था। गरुड़ चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए गरुड़ स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंच गया। गरुड़ ने देवदूत से अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान पूछा। पक्षी को तो 7 जन्मों तक कष्ट भोगना था, परंतु ये अचानक बदलाव कैसे संभव है? तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन जब तुम उसे मंत्र बताकर गए तब पक्षी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। फिर भी उसने बेमन से मंत्र दोहराना शुरू कर दिया, क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद बोल रहा था और भगवान का धन्यवाद कर रहा था। इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी प्यास के मारे गर्म रेत पर गिर गया और रोने के जगह अचानक पक्षी के मुंह से निकला, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। जब पक्षी उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने मन में सोचा, इसमें भी कोई अच्छी बात होगी, ऊपर वाले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा धन्यवाद है। ये सब पहली बार अचानक से हुआ। रोने और कोसने के जगह पक्षी का नया रिएक्शन था। पक्षी को अंदर से लगा, इसमें कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा सोचने से उसकी भावनाएं बदल गई। कष्ट में थोड़ा आराम मिला, उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई, तो वो उड़कर छायादार पेड़ ढूंढने लगा और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। मित्रों, जब हम शिकायत करते हैं तब हम अपने शरीर और मन को नकारात्मकता से भर देते हैं। शिकायत धीमा और कड़वा जहर है जो हमारे मनस्थिति को खराब कर देता है। जो परेशानी बाहर कुछ देर के लिए आई थी, उसे अपने अंदर कुछ और देर के लिए रोक लेते हैं और वो परेशानी हमारे अंदर बढ़ती जाती है। अधिकतर हम लोग पूरा दिन शिकायत तो नहीं करते, फिर भी हमने इसकी स्वाद लेने की आदत बना ली है। बीच बीच में चुस्की मारते रहते हैं, लेकिन इस धीमे जहर से हमारा मनस्थिति बिगड़ता है और ऊर्जा गिरती है। अगर शिकायत का उल्टा करना शुरू कर दिया जाए, हर चीज के लिए यानी हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया जाए, तो क्या होगा?
गिरे तो धन्यवाद, सर में दर्द है तो धन्यवाद, गलती हुई तो धन्यवाद। शुरू शुरू में आपको इसके साथ तर्क जोड़ना होगा कि कोई मेरे भले के लिए ही समझा रहा है। डांट सुनने से मेरे अंदर धैर्य बढ़ रहा है। फिर ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपको धन्यवाद बोलने के लिए कोई तर्क या कहानी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू बोलते ही आप एक अच्छी फीलिंग से जुड़ जाओगे और आप हल्का महसूस करने लगोगे। ये फीलिंग बदलना बहुत जरूरी है। आपके पास अभी शक्ति है कि आप अपने फीलिंग को बदल सकते हैं, अपनी मर्जी से अच्छा महसूस कर सकते हैं। मित्रों, जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारे वाइब्रेशन पूरी तरह बदल जाते हैं। शरीर और मन को संदेश जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। शरीर, दिमाग बेहतरीन तरीके से काम करने लगते हैं। हम क्या करें? हर रात आज की रुकावट के लिए, अपनी गलतियों के लिए, दूसरों की गलतियों के लिए, हर परेशान करने वाली चीज के लिए जो हमें बुरा महसूस कराती है, उसके लिए धन्यवाद कहो। ऐसा बार बार करने से अपने शरीर और मन को खुद अपनी फीलिंग बदलने के लिए प्रोग्राम करोगे। धन्यवाद।